हेलो दोस्तों, आइए आज हम परसेंटेज को समझते हैं। परसेंटेज क्या होता है तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके विषय में डिटेल में समझते हैं। परसेंट को अगर शाब्दिक अर्थ में देखें तो होता है पर प्लस सेंट। मीन्स 100 बेस पे अगर किसी नंबर को कंसीडर करें तो परसेंटेज कहा जाता है, प्रतिशत हिंदी में। मतलब 100 पर कितना। कंसीडर एनी नंबर ऑन द बेसिस ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे 10% दिया है तो 10% का मतलब होता है 100 में 10। परसेंटेज का जो एक बेसिक गुण होता है, इसे प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं, क्वालिटी कर सकते हैं, वो होता है कि परसेंटेज मैथ के हर जगह हर प्रश्नों में यूज होता है, और जहाँ पे भी यूज होता है वह उस टॉपिक पे रिलेटेड प्रॉपर्टीज अडॉप्ट कर लेता है। जैसे परसेंटेज अगर प्रॉफिट लॉस में यूज होता है तो वहाँ पे परसेंटेज जो है सीपी और प्रॉफिट या लॉस देता है। परसेंटेज अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यूज होता है तो परसेंटेज वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में उसका प्रिंसिपल देता है, यानी मूलधन और ब्याज देता है। परसेंटेज को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। आइए एक एक नियम से परसेंटेज क्या होता है इसे समझते हैं। एक एक नियम आपने बहुत पढ़ा होगा। बेसिक जब पढ़ाया जाता है तो उसमें एक एक नियम से चीज़ें कराई जाती हैं। जैसे हमें 500 का माने 500 का 10% निकालना है, तो हम जो 10% दिया है, मतलब ये दिया है 100 पे 10 है, तो एक पे कितना होगा, 10/100 हो जाएगा। मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 100। और 500 यानी 500 पे जो हो जाएगा 500 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 50 हो जाएगा। एक एक नियम से ऐसे निकालते हैं इसको। और अगर आप जनरल वे में निकालें तो 100 पे 10 दिया हुआ है, तो 500 जो होता है वो 100 का 5 में मल्टीप्लाई होता है, तो जो 500 का 10% आएगा वो 10 में 5 का मल्टीप्लाई मीन्स 50 आ जाएगा। इस तरह हम 500 का 10% 50 निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट निकालना चाहें तो 500 इंटू 10/100 कर देंगे तो 50 आ जाएगा, जो फार्मूला होता है। ये तो हमने आपको एक एक नियम विस्तार में समझाने के लिए बता दिया। जनरली हम फार्मूले से ही निकालते हैं। आइए अब हम परसेंटेज की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं एक एक करके। परसेंटेज की 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 to 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें समझते हैं अच्छे से, जिससे परसेंटेज के प्रश्नों में कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है और आप अच्छे से कैलकुलेशन कर पाते हैं उसमें। परसेंटेज की जो पहली प्रॉपर्टी है वो कहती है कि वी कैन अप्लाई एडिशन इन परसेंटेज। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपको 35% निकालना है 50 का, तो आप डायरेक्ट 35% ना निकाल के 35 को 30 प्लस 5 लिख सकते हैं। 30% प्लस 5% भी लिख सकते हैं, या तो 35 ही निकाल लीजिए या 35 को 30 प्लस 5 लिख के निकालिए। तो 50 का जो 30% होता है वो 15 आता है, और 50 का जो 5% होता है वो 2.5 होता है, मीन्स 17.5 आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे तो भी इतना ही आएगा, और उसको ब्रेक करके निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा। यह परसेंटेज की पहली प्रॉपर्टीज हो गई। अब परसेंटेज की दूसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं। परसेंटेज की दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि वी कैन अप्लाई सब्सट्रैक्शन इन परसेंटेज लाइक एडिशन। जैसे हम परसेंटेज को ब्रेक कर देते हैं एडिशन में, वैसे ही परसेंटेज को हम
सब्सट्रैक्शन में भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 35% निकालना था तो हम उसको 30 + 5% लिखें या 40 - 5% लिखें, दोनों सेम है, वैल्यू वही आएगी 17.5। परसेंटेज में एडिशन भी लग सकता है, सब्सट्रैक्शन भी लग सकता है। यहाँ तो सिंपल दिखाया जा रहा है, लेकिन जहाँ बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है यहाँ ये ब्रेकिंग रूल बहुत काम आता है और आप कैलकुलेशन को इससे बहुत ईजी बना सकते हैं। आइए अब परसेंटेज की हम तीसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं। वी कैन अप्लाई मल्टीप्लिकेशन इन परसेंटेज। हम परसेंटेज में मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 20% की वैल्यू दी है, हमें 60% की वैल्यू निकालनी है, तो हम 20 × 3 = 60 जानते हैं, तो जो 20% की वैल्यू है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60% की भी वैल्यू आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए 20% की वैल्यू 1/5 होती है और हमें 60% की वैल्यू निकालनी है, तो 20 का 3 टाइम्स 60 होता है, तो 1/5 का 3 टाइम्स करेंगे तो 3/5 आ जाएगा 60% की वैल्यू। इसी तरह हम एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, अगर आप निकालेंगे तो 1/8 आएगी, और आपको 37.5 की वैल्यू पूछे तो 12.5 का जो 3 टाइम्स होता है वो 37.5 होता है, तो 1/8 का हम 3 टाइम्स कर देंगे तो 37.5% की वैल्यू 3/8 आ जाएगी। इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन लगा के भी परसेंटेज के कैलकुलेशन को ईजी बना सकते हैं। जैसे आपको 12.5% की वैल्यू अगर पता है, कोई आपसे 37.5 की वैल्यू पूछे तो आप 3/8 तुरंत बता देंगे, क्योंकि 12.5 के टेबल में 37.5 आता है। अब हम चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। लाइक मल्टीप्लिकेशन हम डिवीजन भी अप्लाई कर सकते हैं परसेंटेज में। जैसे आपको 54% की वैल्यू दी है 5.4 और आपसे 9% की वैल्यू पूछे तो आप 5.4 को 6 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 9 का 6 में मल्टीप्लाई करें तो 54 आता है, तो 5.4 को अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो 0.9 आ जाएगी, जो 9% की वैल्यू होगी। मीन्स इससे हम समझते हैं कि हम परसेंटेज में BODMAS लगा सकते हैं। परसेंटेज पूरी तरह BODMAS को फॉलो करता है। आइए अब हम परसेंटेज की 5th प्रॉपर्टीज को देखते हैं। परसेंटेज की 5th प्रॉपर्टीज कहती है कि अगर जैसे Q% आप P निकालते हैं तो वह उतना ही आता है जितना P% आप Q निकालेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। जैसे 5% आप 20 निकालना है तो आप 20% आप 5 भी निकालें तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आप निकाल के देखिए, 5% आप 20 या 20% आप 5 निकालेंगे तो 1 आएगा, दोनों तरह से। ये इंटरचेंजेबल प्रॉपर्टी है परसेंटेज की, जिसका यूज हम कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए करते हैं। कई जगह हमें यह करने से कैलकुलेशन ईजी मिल जाती है। इस तरह ये 5 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं परसेंटेज की, जिन्हें हम अप्लाई करके परसेंटेज की कैलकुलेशन को ईजी बना सकते हैं। बेसिकली कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए ही परसेंटेज की प्रॉपर्टीज लगाई जाती हैं। अब आइए परसेंटेज के बारे में कुछ और जानते हैं। जैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें, इसे समझते हैं। जनरली हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 5% दिया है तो उसे फ्रैक्शन में बदलने के लिए 5/100 कर देंगे तो 1/20 आ जाएगा। 8% दिया हुआ है तो 8/100 कर देंगे तो 2/25 आ जाएगा। 15% दिया है तो 15/100 कर देंगे 3/20 आ जाएगा।
इसी तरह हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1/6 दिया हुआ है तो 1/6 इंटू 100 कर देंगे तो 16.666% आ जाएगा। इसी तरह 3/8 दिया हुआ है तो 3/8 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 37.5 आ जाएगा। और 1/4 दिया है तो 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25% आ जाएगा। अब इससे आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं और सुविधानुसार इसे यूज कर सकते हैं। यह परसेंटेज की बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इसे नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन में अटक जाएंगे कहीं ना कहीं जाके। इसलिए इसे अच्छे से समझ लें और इसके एप्लीकेशन को अपने प्रश्नों में यूज करें और कैलकुलेशन को ईजी बनाएं। परसेंटेज का यह टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके विषय में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। सुप्रभात।